नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। जिसकी जो परेशानी हो मौला करीम सबकी परेशानी को दूर अता फ़रमाए। मैंने जो नक्श लेकर के हाज़िर आए हैं नाज़रीन, ऐसा नक्श आज तक किसी ने नहीं दिया होगा आपको। इस नक्शे की तलाश हर किसी को रहता है, बावजूद कोई भी कितने भी कोशिश करते हैं मगर ऐसा नक्श नहीं मिल पाता है। मैं आपके लिए लेकर के हाज़िर आया हूँ। जब भी दुआ के लिए हाथ उठे मुझे भी दुआ में ज़रूर याद फरमाएँ आप भी। मेरे चैनल के नाज़रीन, आपसे मेरी गुजारिश है, हर वो काम जो किसी वजह से किसी वजह से रुक जाए उस पर पूरा करने का तावीज़। यानी कोई काम ऐसा भी हो जाता है कि कोई काम हमने शुरू किया, उसके एंड तक आखिर तक आकर के कोई बंदिश लग जाता हो या आड़ बन जाता हो जिसकी वजह से काम पूरा ना होता हो, उसके लिए ये मैंने नक्शे लेकर के हाज़िर आए हैं। कोई भी काम अगर हमने शुरू किया, शुरू करने के बाद जब हमने जिद्दोजहद करके और परेशानी झेल करके उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जब आखिरकार जा कर के कोई ना कुछ ऐसे ही बहाना लग जाता है या बंदिशें लग जाती है जिसकी वजह से काम पूरा नहीं हो पाता हो, उसको तोड़ने के लिए इस नक्शे को लेकर हमने हाज़िर आए हैं। नाज़रीन, इस नक्शे को लिखने के लिए आपको करना क्या है कि आपको बावज़ू की हालत में इसको लिखें। दिन रहेगा जुमेरात, जुमा और या पीर, इस दिनों में लिख सकते हैं आप। और लिखने का जो टाइम रहेगा सुबह सादी की नमाज फ़जर के बाद आपने इस नक्शे को लिखने के लिए अंजाम देना है। बावज़ू की हालत में हो जाना है। जब बावज़ू की हालत में हो जाए कि किबला रुख बैठ जाना है। किबला रुख बैठने के बाद तन्हाई में बैठ कर के लिखें तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा और रूहानी ताकतें भी हासिल होगी। आपको करना क्या है कि अगर कोई भी काम आपकी बंदिश लग जाती हो, रुक जाती हो, काम नहीं पूरा हो पाता है, तो इस नक्शे को लिखें और नक्शे लिखने के बाद आप देखें कि इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी परेशानी है, दिक्कतें हैं, वो सारी परेशानी दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी। करना क्या है, सबसे पहले नाज़रीन कि आपको इस तरह से नक्शा बनाना है, जदवल बनाने को यहाँ पर लाम, उसके बाद वाव में मोहम्मद, वाव आयन दाल लिखना है, हतन लिख देना आपको। उसके बाद आपको यहाँ से शुरू कर देना है। यहाँ से 0 यहाँ पर लिखना है, शून्य लिखा हुआ, उसके बाद 4, फिर शून्य, फिर 9, फिर शून्य, फिर आयन लिखना, फिर शून्य, फिर 5, फिर शून्य लिख देना है। इस तरह से लिखने के बाद आपका ये नक्शा मुकम्मल हो चुका। जब आपने इस नक्शे को बना लिया, बनाने के बाद इस नक्शे को करना क्या है कि आपको इस नक्शे को हमेशा के लिए अपने पास रखना है। और जो भी काम आपने शुरू करने वाले हैं या किए हैं और करने जा रहे हैं, तो उस नक्शे को हमेशा पास में रखें। और जिस काम को आपने शुरुआत की है, शुरू ही में इस नक्शे को अपने पास बांध लें या गले में रख लें या बाजू में बांध लें, तब उस काम को शुरू करना आप शुरू कर दें। कोई भी काम को अंजाम देना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला जो भी बंदिशें रहेगी, जो भी तोड़ रहेगी, कोई भी काम अगर रुकावट बन जाता हो तो इस नक्शे के ज़रिए से वो काम की बंदिशें खुल जाएगी और बिला झिझक आपका जो काम जिसने आपने पूरी जिद्दोजहद करके उस मंजिल तक पहुंचा है, आसानी के साथ वो खुल जाएगा। मेरे चैनल के नाज़रीन जो नए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दिया करें। और एक बात ज़रूरी है कि नाज़रीन जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं वो पूरे वीडियो को देखने की कोशिश करें। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जब भी कोई तावीज़ लिखें, अगर आपके पास अर्क गुलाब, ज़ाफ़रान वगैरह हो तो उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि अर्क गुलाब ज़ाफ़रान से लिखें, वो तावीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और इसको लिखने के बाद आप इस नक्शे को अब जब भी लिखा करें तो अर्क गुलाब ज़ाफ़रान से लिखें। उसमें 110% काम करता है कोई भी तावीज़ में। और उसमें खुशबू वगैरह लगा करके रखेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। वरना दिगर तावीज़ों में खुशबू नहीं लगाई जाती है, मगर इस तावीज़ों में खुशबू लगाएंगे जितना उतना फ़ायदा होगा, आपकी बंदिश को तोड़ देगा। खुदा हाफिज़।